वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जर्मनी कहाँ पे है। दिस इज जर्मनी, दिस इज इटली, दिस इज जापान। ये तीन राज्य को याद रखो, ये तीन कंट्रीज को याद रखो। इसी के बारे में कुछ स्टोरी बताने वालों। ये हो गया जापान। यहाँ पर दिस साइड वी हैव पैसिफिक ओशन, इवन दिस साइड वी हैव पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, वहां पे पैसिफिक ओशन है। अब वर्ल्ड मैप को एक काम करते हैं, ऐसा राउंड कर देते। तो ये पूरे के पूरे वर्ल्ड मैप को अगर राउंड कर दिया तो दिस पीछे वाला पोर्शन, दिस पीछे वाला पोर्शन कंसीडर इट एज पैसिफिक ओशन। ये दुनिया का आगे वाला हिस्सा है, दुनिया के पीछे वाला हिस्सा, दिस बोर्ड के पीछे वाला हिस्सा पैसिफिक ओशन कहलाएगा। अब हुआ यूं था कि सबसे पहले जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 में चेकोस्लोवाकिया पे हमला किया। उसके बाद में जर्मनी ने यहाँ पर पोलैंड पे हमला किया। पोलैंड पे हमला करने के बाद में उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया के साथ में एक पॉलिसी साइन किया, इकोनॉमिक पॉलिसी। उसमें कहा कि हम लोग हमला कर रहे हैं पोलैंड पे, तुम मुझे कुछ मत बोलो। जैसे ही हम लोग पोलैंड पे हमला कर लेंगे, यहाँ पे जो स्टेट्स है लैटविया, लिथुआनिया, ये सारा बड़ा बड़ा राज्य मैं तुम्हारे को दे दूंगा और उसके बदले में तुम मुझे खाना देना, सपोर्ट देना। उसके बाद में आप वेपन्स वगैरह देना मेरे को। बीच में मुझे कुछ भी मत बोलना, कुछ भी मत टोकना। मैं तुम्हारे को बड़े बड़े स्टेट्स देने वाला हूँ। लालच में रशिया ने जर्मनी की बातें सुन ली, उसे कबूल कर ली। अब उसके बाद हुआ क्या, पोलैंड पे कब्जा हो गया। पोलैंड जीतने के बाद में ये ईस्ट वाला जो हिस्सा था ये रशिया को दे दिया गया हिटलर द्वारा। वेस्ट वाला हिस्सा जो था वो जर्मन के कब्जे में आ गया। तीसरा अटैक जो था वो फ्रांस के ऊपर हुआ। चौथा अटैक डनकिर्क पे, जब यहाँ पे डनकिर्क है, या डनकिर्क पे जब हमला हुआ तो यहाँ पे ब्रिटेन की आर्मी रहती थी। वो ब्रिटेन की आर्मी जो है वापस यूनाइटेड किंगडम चले गई। चौथा हमला यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम पे हुआ। यूनाइटेड किंगडम पे हमला करने के बाद में डेनमार्क को कब्जे में किया जर्मनी ने और उसके बाद में नॉर्वे को कब्जे में किया जर्मनी ने। ये सारा का सारा एक्चुअली में हिटलर का सपना था कि पूरे के पूरे यूरोप के ऊपर उसे कब्जा चाहिए। ऑलमोस्ट यूरोप के ऊपर उसका कब्जा हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे इटली में जो नेता था उसको पूरा का पूरा सपोर्ट जो था वो जर्मनी का मिल गया था, क्योंकि उसको मालूम था इटली का जो नेता है वो पूरा हमारे शागिर्द बन के रहेगा, उसका खुद से कुछ भी नहीं है। जैसा मैं व्यवहार करता हूँ, हिटलर बोलता था, वैसा ही वो भी व्यवहार करता है। अब उसके बाद में हुआ यूँ कि ये पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम पे जब अटैक हुआ तो एक्चुअली में 7 साल पहले हमको आज़ादी मिल जाती थी, लेकिन अब यूनाइटेड किंगडम पे हमला हुआ। यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी जो है वो ठप हो गई, डाउन हो गई। तो अब यूनाइटेड किंगडम ने कसम खाई कि पूरे कॉमनवेल्थ मिलकर जर्मनी के ऊपर अटैक करेंगे, जर्मनी के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन जर्मनी जो था, जर्मनी उसने एक और काम किया। ये वाला जो हिस्सा ना अटलांटिक ओशन का, इसके साथ में ट्रेड चलता था यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम का और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में अटलांटिक ओशन में ट्रेड चलता था। जर्मनी ने यहाँ से अपनी नेवी तैनात करी, सबमरीन्स वगैरह, बोट्स वगैरह कहाँ पे तैनात कर दिए, अटलांटिक ओशन में तैनात कर दिए। अब अटलांटिक ओशन में जो जहाज वगैरह जाते थे उसको जर्मनी अटैक करने लगा। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी लगा कि मैं तो अब तक जंग में कूदा नहीं था, अब कुछ करना पड़ेगा हिटलर का। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो अगर जर्मनी को मारेगा तो यहाँ पे तो पीस ट्रीटी साइन हुई थी। यहाँ पर पोलैंड का आधा हिस्सा देने के बाद में रशिया को, यहाँ पर जर्मनी ने बोला था कि हम जो रहेंगे वो दोस्त रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जर्मनी ने क्या किया था, अगला अटैक जो था 2 साल के बाद में, अगला अटैक जो था वो एक्चुअली में रशिया पे किया था। और रशिया पे जो अटैक किया सेंट पीटर्सबर्ग में, तो सेंट पीटर्सबर्ग से यहाँ से होते होते साउथ रशिया तक पहुँच गया था जर्मनी। लेकिन साउथ रशिया से मॉस्को तक पहुँच नहीं पाया जर्मनी। उसके पीछे का कारण ये था कि रशिया जो है वो बहुत बड़ा
पूरे के पूरे दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई कंट्री है तो वो है रशिया। तो मॉस्को तक पहुंच नहीं पाया था, तब तक जर्मनी के आर्मी का हौसला टूट गया था। तो यहाँ पर जब रशियन रेड आर्मी को पता चला कि हौसला मनोबल ये लोग का टूट गया, तो यहाँ से रशिया अपने रेड आर्मी को आगे बढ़ाने लगा और आगे बढ़ाते 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 जर्मनी को पीछे ढकेलने लगा। जर्मनी पीछे जा रही है, रेड रशियन आर्मी आगे जा रही है। ऐसा होते 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 ये पूरा का पूरा लिथुएनिया, लैटविया यहाँ पे आते आते यहाँ से जर्मनी पे अटैक किया रशिया ने। यहाँ से अमेरिका ने अटैक किया इटली पे। यहाँ से अमेरिका ने अटैक किया फ्रांस के उस क्षेत्र पे, उस बीच पे जहाँ पे जर्मन लोग का कब्जा हो गया था। यहाँ पर यूएसए ने अटैक किया जर्मनी के राइन नदी पे। और यहाँ से आता अमेरिका को देख, यहाँ से आता रशिया को देख। जर्मनी का हिटलर अपने बंकर में जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड एवा ब्राउन के साथ में जॉइंट सुसाइड कर लेता है। अब यहाँ पर जापान जो है वो एक्चुअली में चाइना के आधे मंचूरियन रीजन पे पूरा कब्जा कर चुका था। यहाँ पर दो पार्टियाँ थी, एक पार्टी और दूसरे पार्टी में हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। लेकिन जापान से जीतने के लिए दोनों पार्टी ने हाथ मिला लिए थे और वो दोनों पार्टी चाह कर भी जापान को हरा नहीं पाई थी। जापान को पूरे पैसिफिक ओशन पे कब्जा करना था, जिसके लिए सिंगापुर, फिलीपींस वगैरह छोटे छोटे मुल्क को उसने ऐंठ लिया था, जीत लिया था। पूरे पैसिफिक ओशन पे कब्जा करना था ये तो ठीक है, लेकिन जापान से एक गलती ये हुई कि पर्ल हार्बर पे जापान ने अटैक कर दिया। अब पर्ल हार्बर पे अमेरिका जो है उसकी नेवी को तैनात किया था। अब वहाँ पर उसकी हज़ारों शिप्स वगैरह रखी थी, हज़ारों प्लेन्स वगैरह एयरक्राफ्ट्स रखे थे, उसको उसने तबाह कर दिया जापान ने। और जापान ने तबाह भी ऐसे किया कि 3 घंटे के अंदर पर्ल हार्बर पे अटैक किया और उसके बाद में वापस से जापान की नेवी जापान की ओर रुख कर चुकी थी। लेकिन 3 घंटे में अटैक हुआ और उसके बाद में जापान वापस अपने घर को कूच कर चुका था। इसका मतलब ये नहीं है कि जापान जो था वो उसका लक अच्छा था, उसका नसीब अच्छा था। जापान ने बहुत स्ट्रगल किया था। जापान लगभग 4000 किलोमीटर पैसिफिक ओशन में ट्रैवल किया था, जिग जैग रूट अपनाया था और उसके बाद में पर्ल हार्बर को तबाह किया था। अमेरिका को सोचने का मौका भी नहीं दिया था। अब यहाँ पर अमेरिका आ रहा है जापान को मारने के लिए 1945 में। यहाँ से रशिया आ रहा है मंचूरिया पे अटैक करने के लिए। यहाँ से रशिया ने जापान की हिम्मत तोड़ी, यहाँ से अमेरिका ने जापान की हिम्मत तोड़ा, तब जाके जापान ने सरेंडर किया। और जापान की हिम्मत अमेरिका ने कैसे तोड़ा? 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा एंड नागासाकी अटैक, तब जाके हिम्मत टूटी जापान की। और उसके बाद में जापान ने सरेंडर किया और तब जाके वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी थी 1939 से लेकर 1945 तक। थैंक यू।